नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान नगर के जिला परिषद के सभागार में जिला विकास समन्वय समिति दिशा की बैठक शुक्रवार को महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे, डीडीसी भूपेंद्र प्रसाद यादव, एडीएम, डीपीआरओ सहित जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारियों सहित दरौली विधायक सतदेव राम, जीरादेवी विधायक अमरजीत कुशवाहा, गोरियाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह और सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख व मनोनीत सदस्य शामिल हुए। बैठक में यूरिया की किल्लत, राशन, स्वास्थ्य, आवास योजना, सड़क, भवन सहित सरकार की चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में वाराणसी रेल मंडल के डीआरएम से पटना से सिवान और सिवान से वाराणसी ट्रेन डीएमयू ट्रेन चलाने की सदन में मांग उठी। सदस्य प्रद्युमन राय और गोरियाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने बैठक में उपस्थित डीआरएम से मांग किया कि अध्यक्ष सिग्रीवाल जी से भी अनुरोध किया कि सिवान से पटना और सिवान से वाराणसी के लिए प्रतिदिन 2 राउंड डीएमयू ट्रेन चले ताकि लोगों के महंगे दर से बस से आने जाने में सहूलियत मिल सके। जो वास्तव में जनहित के लिए है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया अमृत सरोवर का। हमने दिशा निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लॉक आप 2 ऐसे अमृत सरोवर को चिन्हित करिए जिस पर यहाँ से दिशा कमेटी के लोग जाएंगे, स्वयं उसके चेयरमैन भी उसमें जाएंगे, डीएम भी रहें और उसको देखने का काम करेंगे कि ऐसे कितने अमृत सरोवर आज पूरे जिले में बनकर के तैयार हैं। पैक्स द्वारा धान क्रय और उसके पैसे पेमेंट पर किसानों के, यह भी एक प्रमुख समस्या है। सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य कुछ है, पैक्स के द्वारा खरीदा कुछ जा रहा है। किसान जितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको छोड़ करके कुछ चिन्हित किसानों से वह खरीद की जा रही है। हमें लगता है कि इस पर भी काफ़ी गंभीरता से और जिलाधिकारी को स्पेशल बैठक के माध्यम से उस पर दिशा निर्देशित किया गया है कि आप पे ऐसे पैक्सों को जो पैक्स किसी भी स्तर पर खरीदारी में अगर गड़बड़ किए हैं तो उनको पर कार्रवाई भी करिए और जिनको टारगेट अगर पूरा नहीं हो तो टारगेट भी अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए अनुशंसा करिए और किसानों के जो धान हैं उनके पैसे तुरंत उपलब्ध है इसकी व्यवस्था की। यूरिया की उपलब्धता, यूरिया आज काला बाजारी में मिल रहा है लेकिन किसानों को सही नहीं मिल रहा है या काला बाजारी पर रोक लगे। काला बाजारी का जो षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा कर किसानों को कम किया जा रहा है, इस पर इमीडिएट रोक लगाइए। किसानों को सही मायने में यूरिया मिले, नैनो यूरिया कर करके जो एक बड़ा किसान खाद लेने जाता है उसको नैनो यूरिया आप लीजिए तब देंगे, यह पूरा यह अब नहीं होगा। नैनो यूरिया कोई अनिवार्यता नहीं है, खास कर कर 1 बोरा 2 बोरा जो खरीदेंगे उसको कोई नैनो यूरिया की आवश्यकता नहीं। जो 5 बोरा 7 बोरा चाहते हैं उसको नैनो यूरिया दीजिए। नैनो यूरिया वास्तव में अच्छा है लेकिन उसको प्रचार की आवश्यकता है। नैनो यूरिया वह एक बार यूज करे, उसको डेमो के लिए भी कहा गया है कि आप डेमो करवाइए हर ब्लॉक में कि नैनो यूरिया से कितनी अच्छी उपलब्धता है, उसकी परसेंटेज कितना लाभ हो रहा है, इसको करने की आज आवश्यकता है। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास कितने अभी लंबित है, कितने लोगों का माने लास्ट पेमेंट अभी नहीं हुआ है, कितने लोग का घर आवास कंप्लीट होकर के वो आवास में चले गए और आवास में अगर व्यवधान है तो क्यों व्यवधान है? जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम सबको आवास देंगे और आवास के लिए पैसे भी आ रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं हुए? यह चीज़ को प्रमुखता से मैंने इस बैठक में आज लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जी के स्वयं पैसे वहाँ से आ रहे हैं कि ग्राम के सड़कों को अच्छा सड़क बनाओ, लेकिन वह सड़क आज भी अगर नहीं बन पाई है तो क्यों नहीं बन पाई है? कौन उसके दोषी है? क्या राज्य के जो इंजीनियर से काम नहीं कर रहे हैं या फिर सिलेक्शन में कोई दोषी है? जब वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो उसका सही मायने में सही जगह पर उपलब्ध कराने का काम करिए। ग्रामीण स्तर पर जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा इस बैठक के माध्यम से भी कि आपने पूरे 1 साल के लिए पुनः वह गरीबों के लिए वह जो गरीब कल्याण योजना से अन्न देना है वो फ्री में आपने अन्न कर दिया, सबको मुफ्त में अन्न मिलेगा। तो वह कितने उन लोगों को मिल पाया? कहीं वह बिचौलिए के माध्यम से तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा? कहीं हमारे गरीब भाइयों और बंधुओं को अन्न जो मिलना चाहिए वो मिलने में तो कहीं कोई कटौती नहीं हो रहा? इसको करने की आवश्यकता है। सरकार पंचायत भवन, सरकार पंचायत भवन के लिए, क्योंकि सरकार पंचायत भवन उस पंचायत का सचिवालय है, उस पंचायत के सचिवालय में कितने अभी बनने हैं, कितने टारगेट हैं?
कितने अगर बन गए तो उसमें कितने शिफ्ट हुए। बहुत जगह ऐसे हैं बन भी गए उसमें शिफ्ट नहीं हो रहे, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसको भी ठीक करना। नली गली योजना भी भारत सरकार भी स्वयं पैसा दे रही है। आपने अभी देखा भी होगा कि यहाँ जिला परिषद को स्वयं अभी करोड़ों में 25 करोड़ की बात 25 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन इसके बोर्ड ने भी, जिला परिषद बोर्ड ने भी स्वीकृत कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगा डाल करके वो विकास नहीं हो रहा। यह विकास के गति को चाहे जो भी रोक रहा हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि अधिकारी हो, उसके जवाबदेही उन पर तय किया जाए और जवाबदेही के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि विकास आप रोक नहीं सकते। विकास जनता के लिए और आम जनों के लिए। प्रधानमंत्री पैसे वहां से आ रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से लागू करने का काम करिए। आज ये आयुष्मान भारत कार्ड भी गरीबों के लिए, यह दुनिया में प्रथम देश भारत है जहां यह आयुष्मान कार्ड लागू है। हमने कहा है, दिशा निर्देश दिया है कि आप कितने आयुष्मान कार्ड धारी यहाँ लाभान्वित हुए हैं, कितने को मिला है, कितनों को बनना है, उनको मिला है तो उसका लाभ क्या ले रहे हैं और कितने राशि अभी तक इसके माध्यम से यहाँ के गरीबों के इलाज में लगे। मुद्रा लोन के लिए हमारे चाहे उद्योग करने वाले, छोटे उद्योग करने वाले नौजवान हो या फिर बड़े उद्योग करने वाले हों, चाहे छात्र मुद्रा लोन के लिए आवेदन डालते हैं, दौड़ रहे हैं, बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। यह भी चूंकि लीड बैंक के यहाँ अधिकारी आए तो उनको दिशा निर्देश हुआ है कि आप उनको निश्चित रूप से मुद्रा लोन ससमय उनका कागज एक बार लीजिए। यह नहीं कि यह कागज जब वो 10 दिन पर बुलाते हैं तो यह कागज कमी 10 दिन के बाद फिर यह कागज नहीं, एक बार कागज चेक करिए और समय अनुसार उनको लोन मुहैया कराने का काम करिए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से और गरीबों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना है। आज गरीबों के घर तक आज गैस पहुंच गया, चूल्हे पहुंच गए, उनको उस पर खाना बनाने का मौका मिल गया। तो इसमें अगर कितने कुछ बाकी हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, उनको जो यहाँ जो गैस वितरक लोग हैं उनके माध्यम से सुविधा तो मिल रही है, वह कोई सुविधा में कोई कमी तो नहीं हो रही है। इसको पूरा का पूरा ध्यान में देखना। और आज यह जो कड़ाके का ठंड है, इसमें कितने लोगों को कम्बल गरीबों को मिला, कितने जगह अलाव जलाए गए, कहीं कागज पर तो अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, कहीं कागज पर तो वितरण नहीं किए जा रहे हैं। एक बात को भाई हमारे देवेश जी विधायक ने उठाया है कि बसंतपुर में एक मोहल्ले में बांट दिया, एक जगह कहने के बाद कहीं अलाव जलाने की बात किया। यह सब जगह जलना चाहिए। गांव गलियारे में गरीब भी हैं, आप बाजारों की बात तो रखें ही, लेकिन गांव गलियारों को भी मत छोड़ें। इसमें तो ये आपदा है और आपदा में तो निश्चित रूप से आप जब समस्या समाधान के लिए समाधान योजना कर रहे हैं, समाधान यात्रा, तो यह तो असली समाधान है गांव गरीब गलियारों के लिए। और निश्चित रूप से वह सुविधा वहां तक मुहैया हो, यह आज की बैठक में वह सबको आग्रह किया गया। और यह बैठक आगे भी जो ससमय यहाँ यह जिला है कि ससमय या दिशा की बैठक होती है और 80% से ज़्यादा कामों का समाधान भी इस बैठक से होता है। जो हमारे स्वयं हमारे सहयोगी जो जनप्रतिनिधि वह भी मानते हैं, अधिकारी भी मानते हैं और उनको इसके लिए तत्पर होकर काम करना पड़ता है। इसलिए एक कड़ाके के ठंड के बाद भी आज की बैठक को निर्धारित समय से टाला नहीं गया, निर्धारित समय पर बैठक आयोजित की गई है। मैं आप सबको भी बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आज के बैठक में आपने देखा है कि बनारस के डीआरएम भी आए, क्योंकि इस बैठक में भारत सरकार के भी अधिकारी को इस बैठक में शामिल होने के लिए आना है और उसको यह बैठक और दिशा समिति उनको बाध्य करती है कि आप इस बैठक में आइए और अपनी भी योजनाएं कई एक हमारे अंडरपास के लिए, आरओबी के लिए, जो उनके अप्रोच पथ हैं उनके लिए भी चर्चाएं उनके लिए हुई। और मैंने भी कहा उनको कि भाई आप निश्चित रूप से इन सबों पर ध्यान देकर उनको जो आपके लेवल से होना है करिए, जो आपके लेवल से नहीं होना उसको अनुशंसित कर करके आगे भेजिए। और कल 7 तारीख को एक बहुत बड़ी उपलब्धि रेल मंत्रालय का, यहाँ जो मलमलिया आप सब उस आने जाने में कभी ना कभी जामों में फंसे, आप सब भी फंसे हैं, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। रेल मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपया के लागत से वहाँ जो फ्लाईओवर बना है, कल वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जनता उसका सीधे लाभ लेगी। इसलिए यह सारी बैठकें और बैठकों के माध्यम से जनता को लाभ हो, इसका प्रयास किया गया है। मैं आप सबको भी 2023 का हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। सर, पटना जाने के लिए ट्रेन के बारे में डीआरएम साहब से क्या हुई? डीआरएम साहब से ट्रेन के बारे में चर्चाएं हुई है, लेकिन डीआरएम में ट्रेन का निर्धारण नहीं करते। मैं आपको बता दूँ, इसका निर्धारण बोर्ड करता है या नहीं तो मंत्री करता है।
यहाँ जीएमओ भी नहीं कर पाते। मैं आपको रिसेंट बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप अनुशंसा कर भेजिए, जो इसकी पूरा सर्वसम्मति से दिशा समिति ने उसको तय किया कि नहीं, ट्रेनों का ठहराव और ट्रेनों का और बढ़े, यहाँ से सिवान से जीएमओ चले हर स्टेशन को होते हुए 2 शिफ्ट में चले कम से कम। तो इसकी चर्चा हुई है, यह प्रस्तावित करेंगे। तो इस बात को मैं मंत्री के पास, रेल विभाग के चेयरमैन के पास मैं उठाऊंगा, बनारस से करे, मैं करूँगा। बनारस से बनारस के लिए चर्चा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पेंडिंग है, एक कचहरी ढाला पर आरोवी और एक सिसवन ढाला पर। एक तरह से पूरे जिले की सांस रोक देता है। ये बात तो आपका सही बात है, लेकिन किसी ने बात को उठाया नहीं। लेकिन आपके से मैं संज्ञान में लेता हूँ। मैं आपको भी कहूँगा कि संबंधित एक आवेदन मिल जाए रेल मंत्री के नाम से, तो मैं रेल मंत्री को सीधे उसको संज्ञान में लेकर के, जहाँ आरोवी, जहाँ चाहे अंडरपास 2 है, आरओबी जहाँ बनना अनिवार्य होगा तो आरओबी बनेगा, अंडरपास से जहाँ सुविधा हो जाएगी तो अंडरपास भी बनेगा, लेकिन 2 में से एक तो जरूर हो जाएगा। आपने इस संज्ञान में लिया, आपको इसके लिए मैं बधाई करता हूँ। लेकिन किसी ने अभी तक इस बात को कहीं किसी ने चर्चा नहीं किया था मेरे साथ। ये आएगा तो मैं इस बात को उठाऊंगा और उसको मैंने कराने का प्रयास करूँगा। सब चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका आज तक क्लियर नहीं हुआ कि बिहार सरकार में पेंडिंग है कि केंद्र सरकार। किस चीज़ का? नहीं, ढाला का बिहार सरकार में, भारत सरकार में क्यों पेंडिंग हुआ? भारत सरकार जमीन के अभाव से हो सकता है पेंडिंग रह गया, लेकिन जमीन के लिए कुछ राज्य सरकार का भी सहमति आवश्यकता रहता है। जमीन एक्वायर कर करके जमीन उपलब्ध कराना पैसा में नहीं रहता है, पैसा तो सीधे भारत सरकार देती है उसको, लेकिन जमीन वाला में चूंकि राज्य सरकार का मैटर, किसी भी राज्य का तो मैटर आ जाता है उसमें। से देखा जाए, क्योंकि वर्तमान तो हम लोग के सांसद हैं, उनके द्वारा भी ये बात उठाया गया। अच्छा, एक बार उनको भी, या फिर मैं आपको कहूँगा, मैं अपना एथी नंबर मैं दे देता हूँ, एक बार हमको भेजिएगा तो मैं जब भी मिलते रहता हूँ मंत्री से, मैं मंत्री से मिलूंगा तो इस बात को उठा दूंगा दिशा की बैठक के माध्यम से। भाई को मैं आग्रह करूँगा एक आया है, बहुत जरूरी। आप ध्यान दीजिए कि माननीय सांसद ने यह सुनिश्चित किया कि डीआरएम अगर इसके सदस्य हैं माना है तो सिर्फ सदस्य कागज में नहीं रहे, उपस्थित होकर रहे। है?